बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम आपको पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जिसके कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये मैंने एक चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा लिया है और फ्लेम भी ऑन कर लिया। इसके अंदर मैं चिकन के हिसाब से 3 से 4 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं ऑयल डाल दूँगी। ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हैं, मैंने ये हाफ़ केजी चिकन ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख लिया है। और ये मैंने 3 से 4 टमाटर लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टमाटर वाली आज नहीं बना रही, क्योंकि मैं आज इसमें प्याज डालूंगी। ये मैंने थोड़ी प्याज वाली ग्रेवी की बना रही हूँ, क्योंकि चिकन कढ़ाई बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। ये मैं कुछ मुख्तलिफ बना रही हूँ। ये मैं इसके अंदर 3 से 4 टमाटर लिए, उनको हल्का सा बॉईल करके मैंने इनका पील ऑफ कर लिया है। और ये मैंने थोड़ी सी प्याज ली थी, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया और इसी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और इसको मैंने ब्लेंड करके एक प्यूरी की शेप में मैंने इस अनियन को दे दिया है। 2 से 3 मिनट सिर्फ मैंने इसको बॉईल कर लिया था, इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए। और मैंने इसको इसलिए, और ये मैंने थोड़ा सा योगर्ट रखा है 2 से 3 टेबल स्पून, जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये गरम मसाला है और सॉरी कुटी लाल मिर्च, काली मिर्चें, हल्दी और ये थोड़ी सी मेथी दाना और जो है ये नमक है और ज़ीरा है और ये थोड़ी सी मिर्चें मैंने, ये 1 टेबल स्पून मैंने कढ़ाई मसाला लिया है, क्योंकि थोड़ा सा टच मैं आज बाहर का भी दूंगी और क्योंकि इसमें मैंने प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अब मेरा थोड़ा सा तेल गर्म हो गया, उसके अंदर मैंने चिकन शामिल कर दिया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, क्योंकि इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। फिर मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी। देखिए नाज़रीन, मैंने आपको पहले चिकन मखनी कढ़ाई बताई थी और चिकन मलाई बोटी सिखाई। अब मैं आपको चिकन कढ़ाई, क्योंकि चिकन कढ़ाई की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, एक चीज़ कई किस्म से बनती है। ये मैं थोड़ी सी प्याज़ी बना रही हूँ, तो कि प्याज का फिर कुछ लोग ज़्यादा टमाटो नहीं खाते, तो थोड़ा ये मैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रही हूँ। ये मैंने जो प्यूरी बना के रखी थी, 3 प्याज़ें मैंने बॉईल कर ली थी, उसी के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने हाफ 1 टेबल स्पून डाल दिया था और इसको मैं प्यूरी बना के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि चिकन के साथ इसका जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर डेवलप हो। और मैंने जो एक इसके साथ प्याज के अंदर जो लगा हुआ था, सॉरी बाउल के अंदर प्याज, वो भी मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा मसाला इसका, ताकि अच्छा सा इसका ग्रेवी बने। और ये देखिए, इसको थोड़ी सी देर मैं इसको पका लूँगी, 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं ढक दूँगी और इसको अच्छा सा गलने के लिए छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा और गल जाए। इसके बाद में फिर इसके, ये देखिए मैंने इसका ढकना हटा दिया है। देखिए प्याज का पानी और चिकन में तो इतना पानी होता है कि हम जो बाज़ार से चिकन लेके आते हैं उसके अंदर पानी भरा होता है। आजकल तो पता नहीं किस तरह से फीड तैयार करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पानी ही निकलता है। जो मैंने 3 से 4 टमाटर बॉईल करके थोड़ा सा, मतलब कि 5 से 10 मिनट को गर्म पानी में मैंने डाला था, इसको पील ऑफ कर दिया है। वो जो मैंने प्याज डाली थी चिकन के अंदर, उस प्याज को मैंने 5 मिनट के लिए ढक के पका लिया था और उसी के अंदर ये मैंने 3 से 4 टमाटर डाल दिए हैं। याद रखें, मैं ज़्यादा टमाटर वाली कढ़ाई नहीं बना रही, क्योंकि ज़्यादा कुछ लोग टमाटर पसंद नहीं करते हैं। अब ये देखें, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढका था बीच में और इसको मैंने अब थोड़ा सा और हटा के चला रही हूँ, क्योंकि अब सिर्फ इसकी भुनाई करेंगे। और थोड़े से जो मैंने अब मसाले निकाल के रखे थे, मैंने मसाले अभी तक इसमें शामिल नहीं किए हैं। ये मैं इसके टमाटरों को चमचे से तोड़ूंगी। मैं इसको, मैंने बिल्कुल टमाटर पीसे नहीं, ये मैंने कुटी काली मिर्चें, लाल मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा मैंने 1 चमचा आज बाज़ार का कढ़ाई मसाला भी डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा बाज़ार मसाले में एक वो अलग से टच होता है, वो भी आज मैंने इसमें दिया है। क्योंकि ज़्यादा मैंने इंग्रेडिएंट्स घर के ही डाले हैं ज़्यादा, इसलिए कि आज थोड़ा सा टच देने के लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें योगर्ट डाला है। योगर्ट का एक अपना फ्लेवर होता है कि इसमें एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है और उसको खाने को और मज़ेदार बनाता है। क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा और खटास भी डेवलप होगी, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा टमाटर नहीं डाल रहे, क्योंकि टमाटो में मतलब कि कम डाल रहे हैं। क्योंकि मेरी आज रेसिपी इसीलिए कि मैं प्याज वाला थोड़ा बना रही हूँ कढ़ाई, टमाटर ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, ये उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बना रही हूँ।
सारे मसाले टमाटर सब डाल के मैंने इसको ढक दिया है 5 मिनट के लिए। बस अब देखें ज़्यादा देर इसको नहीं पकाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा खूबसूरत कलर आया है। इसको 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई मेरी होने वाली है। और ये देखें, और इसके टमाटर को अच्छी तरह सिर्फ चमचे से ही मेल्ट करना है। मैंने आज इसके टमाटर की कोई प्यूरी नहीं बनाई, सिर्फ प्याज की मैंने प्यूरी बनाई, क्योंकि ग्रेवी मुझे सिर्फ आज प्याज की ही चाहिए। ये देखिए सारे टमाटर चमचे से तोड़ने। कढ़ाई की बहुत सारी किस्में होती हैं, मैं आपको हर किस्म की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। ये जो मैंने 3 से 4 मिर्चें भी रखी हुई हैं और एक लेमन मैंने हाफ़ रखा हुआ है, उसका जूस इसके अंदर शामिल कर दूंगी, क्योंकि लेमन का एक अपना टेस्ट अपना फ्लेवर होता है। और वैसे भी इसके अंदर मैंने प्याज ऐड की है और थोड़ी सी दही 2 से 3 टेबलस्पून की है, और प्याज की मिठास ख़त्म करने के लिए और इससे लेमन से टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ये 3 से 4 ग्रीन चिली मैंने रखी थी। इनको बीच में से स्लाइटली काट के 2 टुकड़ों में शामिल कर दिया। ये मैं इसको डाल के सिर्फ 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर ढकूँगी। और मेरी कढ़ाई आज की रेडी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, ये बहुत बुरी बात है और ये मेरी मेहनत होती है। चलिए नाजरीन, हमें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। और आज की रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।